अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर फीचर्स, पहले करेंगे परचेज कंसीडरेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग फॉर फीचर। पहले परचेज कर लेते हैं। परचेज कंसीडरेशन में 2 ही जर्नल एंट्री बनेगा, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री। इसका वेटेज 6 मार्क्स में आएगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, उसके बाद मैं टॉपिक में आऊंगा। मान लो ये मार्कर खरीदा गया 10 रुपए, तो पहला एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज, ये होगा पहला एंट्री। ठीक है। उसके बाद मान लो इस मार्कर को खरीदने के लिए मैंने 10 रुपए का ही शेयर या 10 रुपए का ही डिवेंचर दिया। ये टॉपिक शेयर और डिवेंचर दोनों में है और बिल्कुल सेम है। 10 रुपए का बदले में मैंने डिवेंचर दिया या शेयर दिया, ना फायदा ना नुकसान। तो यहां पे भी 10, पहले यहां पे भी 10। दूसरा, ये याद रखना, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट होगा, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर शेयर वाला पढ़ रहे हो तो शेयर कैपिटल, नरेशन बीइंग शेयर इशूड एट पार। पार मतलब जितने का तुमने एसेट लिया उतने का ही डिवेंचर या शेयर दिया। ठीक है। मान लो इसको खरीदने के लिए तुमने 12 रुपए का शेयर दिया। तुमने मार्कर कितने का खरीदा? 10 रुपए। बदले में तुम्हें कितने का शेयर या डिवेंचर देना पड़ा? 12 रुपए। तुम्हें कितने का नुकसान हो रहा है? इसको डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसका एंट्री देखो। पहला एंट्री बेटा चेंज नहीं होगा, चाहे पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, पहला एंट्री यही होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये एंट्री कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब मैं दूसरा एंट्री ये पार के केस का बना दिया मैंने, और अब मैं बताने जा रहा हूं डिस्काउंट का। तो फिर से पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट हुआ है, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 10 डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट 2 टू एक सेकेंड, वेंडर हमने 10 कर लिया। एक मिनट शांत रहो। डिवेंचर एसेट अकाउंट डेबिट वेंडर बदले सही। टू शेयर कैपिटल यहां पे 12, मतलब 10 रुपए का मार्कर लेने के लिए मुझे 12 रुपए का शेयर देना पड़ा। कितने का नुकसान हो गया? 2 रुपए। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12। अब मैं बताने जा रहा हूं प्रीमियम का। देख तो नीचे का दिख रहा है कि नहीं? पूरा नीचे तक पूरा जा रहा है। यहाँ से चले जाएगा, दुकान चले जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, हाँ इसको समझाना पड़ेगा। इसको लेने के लिए 10 रुपए का मार्कर लेने के लिए मैंने 8 रुपए का शेयर दिया सामने वाले को।
ये लिया मैंने 10 रुपए का, पर इसके लिए मैंने कितने का शेयर दिया सामने वाले को? 8 रुपए। मतलब 8 रुपए का शेयर देके मैंने 2 रुपए का मार्कर उठा लिया, मुझे कितने का फायदा हुआ? 2 रुपए। तो वेंडर अकाउंट पहले एंट्री में जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में उतना ही डेबिट। 10 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा 8। कितने का शेयर था? 8। मुझे कितने का फायदा हुआ? 2। चलो मैं इसको 2 हटा देता हूं, नहीं तुम दो में कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बदले में 7 रुपए का शेयर दिया, 10 रुपए का मार्कर लेने के बदले मैंने सामने वाले को 7 रुपए का शेयर दिया, मुझे कितने का फायदा हुआ? 3। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कितने का था? 7। मुझे कितने का फायदा हुआ? 3। तो बेटा ये जो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा, ये तेरा कॉन्सेप्ट है। कितनी एंट्री बनेगी? 4। पहला एंट्री एक ही बार बनेगा, हर केस में पहला एंट्री ये रहेगा, एसेट टू वेंडर बार बार नहीं बनाना है। फिर उसके पार के लिए ये एंट्री, डिस्काउंट के लिए ये एंट्री, और ये वाला एंट्री किसके लिए है? प्रीमियम के लिए। समझ गया? और अगर मान ले इस क्वेश्चन में डिवेंचर वाला होता तो यहां पे जो शेयर कैपिटल है यहां पे तेरे को लिखना पड़ता डिवेंचर, बाकी पूरा सेम टू सेम। डिस्काउंट ऑन शेयर की जगह डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम में नो चेंज, यहां शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर। मतलब डिवेंचर में भी सेम यही बनेगा, बस शेयर की जगह क्या लिख देना? डिवेंचर, बाकी पूरा सेम टू सेम। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स में आएगा। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं, ये मैंने तेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एसेट में नाम किसका लिखेगा? जो खरीदा है। एसेट में नाम किसका लेगा? जो खरीदा है। और वेंडर में किसका नाम लिखेगा? जिससे खरीदा है। एसेट में नाम लिखना जो खरीदा, वेंडर में किसका नाम लिखेगा? जिससे खरीदा, बाकी पूरा सेम टू सेम। अब क्वेश्चंस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। और नरेशन इसका सेम इजी हो जाएगा। बीइंग शेयर इशूड एट पार, बीइंग शेयर इशूड एट डिस्काउंट, बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसका डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो बीइंग शेयर इशूड एट डिस्काउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस करेंगे। हो गया? और एक फॉर्मूला बेटा लिखना पड़ेगा तेरे को, ये अगर नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर क्वेश्चन में नहीं दिया है और वो तेरे को निकालना, बात मत करो, तो उसका फॉर्मूला है टोटल परचेज कंसीडरेशन। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है परचेज कंसीडरेशन। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है परचेज कंसीडरेशन। इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। टोटल परचेज कंसीडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर और डिवेंचर, ये फॉर्मूला है बेटा। टोटल परचेज कंसीडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर और डिवेंचर। और यहां पे ना माइनस कैश या बैंक भी लिख देना। अभी बताऊंगा मैं कि अगर कुछ पैसा कैश या बैंक में पेमेंट हो जाता है तो उसको फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करते। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ये फॉर्मूला बेटा लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये टॉपिक तेरे से नहीं बनेगा।
सबसे पहले हम PYQ करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तेरे को बुक से टिक करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है ना, ये फॉर्मूले के बिना नहीं दिखेगा, नहीं बन पाएगा। टोटल परचेज कंसीडरेशन माइनस कैश बैंक अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर या डिबेंचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नवीन लास्ट ईयर PYQ का 2025 का क्वेश्चन बोल इस टॉपिक। तो पढ़ के समझ नहीं आ रहा, परचेज वन मशीन, अमाउंट वाज पेड, इसी को तो परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। बोल पहले 25 का बोलना, फिर 24 का, फिर 23 का, फिर 22 का, उसका बुक का करेंगे। बोल ये कौन से साल, पहले 25, पहले कौन से साल का है? ये 22 में, 25 नहीं, 24 का है। 25 का कहाँ है? 25 में नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया यार, वो कल लेके आया उसमें दिया हुआ, बोलता नहीं दिया हुआ है। इनको नहीं दिया। क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहा है। अब क्वेश्चन बनाए नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आपने नहीं पढ़ाया, दूसरे लोगों को भी पढ़ाया देगा क्या? एडमिन हाँ ये 6 नंबर के क्वेश्चन में देखेगा तो दिखा 6 और 3। डी सेट क्वेश्चन 10 में है परचेज, हाँ क्वेश्चन 10 में है। तुम मेरे पास 2025 का सेट ए है, उसमें क्वेश्चन 10 में है हम्म 10 में एक ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में, ठीक, जिसमें ना तीनों आ जाएगा ना, पार प्रीमियम डिस्काउंट, उसमें 6 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 PYQ लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तेरे लिए। राधा कंपनी परचेज्ड अ बिजनेस फॉर 11,000, कितने में बिजनेस खरीद लिया? 11,000, पर जिससे खरीदा है उसका नाम नहीं दिया है और क्या खरीदा है वो भी नहीं दिया। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि किससे खरीद, राधा लिमिटेड ने खरीदा है, राधा मत लिख देना, राधा लिमिटेड ने खरीदा है, किससे खरीदा है वो नहीं लिखा है। कैसे पता चलेगा? चल तेरे लिए और इजी कर देता हूं। जिसके आगे फ्रॉम लिखा, बिल्डिंग वॉज परचेज फ्रॉम मोहन, तो मोहन वेंडर है। बिल्डिंग वॉज परचेज फ्रॉम राम, तो राम वेंडर है। फर्नीचर वॉज परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड वेंडर है। जिस नाम के आगे फ्रॉम लिखा हो वो तेरा वेंडर है, पर यहां पे वेंडर का नाम नहीं लिखा है। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 11,000 नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज, ये हो गया पहला एंट्री। अब अगर बेटा क्वेश्चन में पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों दिया रहेगा तो 6 नंबर में आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में पार प्रीमियम डिस्काउंट में से कोई एक दिया रहेगा तो वो 3 नंबर में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है डिबेंचर्स वर इशूड ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, 100 का डिबेंचर 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बता कितने का एसेट लिया अपन? 11,000। कोई पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई पेमेंट कैश में नहीं हुआ है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक डिबेंचर का कीमत 110, बोल 110 कैसे आया? प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में प्लस होता है, इतनी देर से करा रहा हूं ना मैं, डिस्काउंट माइनस होता है। रानू बोर्ड में देखो प्रीमियम प्लस होता है और डिस्काउंट माइनस, तो 100 रुपए का 10% 10 ही रुपए होगा। 100 में 10 जोड़ कितना हो गया? 110। 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110। तो दूसरा है वेंडर अकाउंट डेबिट
याद करो मैंने क्या बोला था, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में, अरे किसका फोन बज रहा है? पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। 2 क्वेश्चन में कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। बेटा मैंने बोला था ये जो टॉपिक है शेयर और डिवेंचर बिल्कुल सेम है। अगर शेयर होता तो मैं यहां पे शेयर कैपिटल लिखता, डिवेंचर है तो क्या लिखेगा? डिवेंचर। ठीक, इसमें क्या जाएगा बेटा? 11,000 को 110 से डिवाइड कर, कितना आंसर आया? 100। तो जितना डिवेंचर आया है उसको फेस वैल्यू से इंटू कर। फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100 इंटू 100 कितना होता है? 10,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है तो एसपीआर खुलेगा, शुरू से बढ़ाते हुए आया हूं। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आया है? 100। प्रीमियम कितने का है बेटा? 10। 100 इंटू 10 कितना होता है? 1,000। मिला ले, इधर भी 11,000, इधर भी 11,000। समझ गया? डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसी को कहते हैं नंबर ऑफ शेयर या डिवेंचर। तो ये जो 100 है ये तेरा नंबर ऑफ डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर। इसको आने के बाद असली कीमत जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना और डिवेंचर या शेयर कैपिटल में डाल देना, और इससे इंटू करना प्रीमियम के प्राइस को एसपीआर में डाल देना। ऐसे बनाया जाता है, तब तेरे को पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। इसका बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। स्क्रीनशॉट ले लो। और बेटा ये रफ में मत करना, ये तेरा वर्किंग नोट है, इसको रफ में कर देगा तो नंबर कट जाएगा, ये पूरा तू शो करेगा। ठीक है? नैना 2025 में एक ही क्वेश्चन था ना इसका? ये था सेट ए, तीनों सेट का दिया है ना बुक में, मतलब इसमें सेट बी, पेज नंबर मिल गया। एक बार वो उधर क्या दिखे हो बता। तू बैठा ही तो गलत जगह है, वहां से वो दिखेगा मैसेज अब लिख रहा हूं, उधर बैठना चाहिए, तो उधर जाके बैठ, बैठा ही गलत जगह है, या उधर जाके बैठ फर्स्ट बेंच में, मैं राइट ही हूं। क्या नहीं, 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम, 100 में प्रीमियम जोड़ेगा तो 110 नहीं आएगा? हाँ, तो 110 से डिवाइड किया 11,000। तो 100 रुपए क्या होगा उससे? 100 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ये जो आया है नंबर ऑफ डिवेंचर है 100, इसको फेस वैल्यू 100 रुपए से इंटू करेगा, उसको डिवेंचर में डाल, फिर उसी 100 को प्रीमियम से इंटू करके एसपीआर में डाल। अगला क्वेश्चन करेंगे PYQ 2025 सेट बी, पेज नंबर 244। परीक्षा बोर्ड में मैं करा रहा हूं बेटा, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 244 सेट बी, पेज नंबर 244 सेट बी। ठीक है? रांची लिमिटेड परचेज द बिजनेस फॉर 4,40,000। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितने का बिजनेस उठाया गया था? 11,000 का। इस बार रांची लिमिटेड ने कितने का बिजनेस उठाया है? 4,40,000। बेटा रांची लिमिटेड वेंडर नहीं है, रांची लिमिटेड ने खरीदा। मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तेरे लिए। रांची लिमिटेड परचेज द बिजनेस फॉर 440, किससे खरीदा उसका नाम नहीं दिया है, तो फिर से एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4,40,000।
तो पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4,40,000, 4,40,000। ठीक है, पहला एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे इस क्वेश्चन में बोला है द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस वॉज गिवन थ्रू 6% डिवेंचर। फिर से डिवेंचर दिया है। डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख रुपए वेर इशूड एट 10% प्रीमियम। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख रुपी वेर इशूड, कितना परसेंट डिवेंचर है? 6%। और 4 लाख वेर इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। बेटा फिर से प्रीमियम दिया मतलब फिर से एसपीआर खुलेगा, पर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देख 4 लाख रुपए का डिवेंचर, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बोला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तू देख डिवेंचर का फेस वैल्यू दिया ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए बता दिया था, लेकिन इस बार फेस वैल्यू तो दिया ही नहीं है। किससे डिवाइड करूंगा मैं बता? तो बोलेगा सर प्रीमियम तो दिया है, बिल्कुल सही बात है, पर ये 10% प्रीमियम में निकालू किस पे? पिछले क्वेश्चन में 100 रुपए था, 100 रुपए का 10% 100 रुपए 10 रुपए, तो मैंने 100 में 10 जोड़ा 110। पर यहां पे मैं 10% किस पे निकालू? क्योंकि फेस वैल्यू पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो बेटा याद रखना, अगर डिवेंचर के आगे रुपए लिख दे, क्या लिख दे? रुपए, तो बेटा यही तेरा फेस वैल्यू है। अगर डिवेंचर के आगे रुपए लिख दे, रुपए, तो यही तेरा क्या है? फेस वैल्यू। और इसी पे बेटा तेरा प्रीमियम निकलेगा, इसी पे तेरा प्रीमियम निकलेगा। तो बता 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। 4 लाख का 10% कितना होता है? तो बेटा याद रखना इसको, अगर रुपए दे दिया है रुपए, तो उसी वही तेरा फेस वैल्यू है और उसी पे तेरा प्रीमियम और डिस्काउंट निकलेगा। याद रखना, ठीक? अब इधर मतलब जब रुपए देगा तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, याद रखना इसको। जब डिवेंचर में रुपए लिख देगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक? ओके, टू 10% डिवेंचर। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही, इसको कभी मत भूलना। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। कितना परसेंट डिवेंचर है? क्वेश्चन है 6%, तो इस बार 10% डिवेंचर की जगह 6% डिवेंचर। और बेटा इसमें क्या आ जाएगा? मैं बार बार मैं तेरे छोटा सा लिख दे रहा हूं यहां पे, फेस वैल्यू। क्या आ जाएगा यहां पे? फेस वैल्यू। तो बता, इस बार इंटू करके तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फेस वैल्यू कितना है बेटा? 4 लाख। तो फेस वैल्यू में डाल दे 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आया था? 40,000। बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग डिवेंचर इशूड है प्रीमियम। तो बेटा याद रखना, जब भी रुपए लिखा होगा तो जो रुपए है वही तेरा फेस वैल्यू है, जो रुपए है वही तेरा फेस वैल्यू है। और एसपीआर सीधा उसमें निकाल देना और जो आएगा उसको यहां पे डाल देना। समझ गया? तब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा। यानी अगर रुपए दे दिया तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अभी मैंने बेटा तेरे को दोनों PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए हैं। 2025 का सेट ए पहला वाला था, राधा लिमिटेड वाला, और ये दूसरा है सेट बी जो है तेरा रांची लिमिटेड। और ये एंट्री कभी नहीं बदलेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पहला एंट्री यही रहेगा। और क्वेश्चन है तो पहचानेगा कैसे? इस टॉपिक का क्वेश्चन है, परचेज द बिजनेस, परचेज द मशीनरी, परचेज द बिल्डिंग, परचेज इन्वेस्टमेंट, ये लिखा रहेगा। तो समझ लेना इस टॉपिक का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? ठीक। अब 2025 का सेट सी, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है
अ कंपनी बॉट एसेट्स ऑफ 2,20,000 फ्रॉम बी कंपनी। इस बार बेटा वेंडर का नाम दे दिया है, फ्रॉम बी कंपनी। मैंने क्या बोला था, जिस नाम के आगे फ्रॉम है वो वेंडर है, जिस नाम के आगे फ्रॉम है वो वेंडर है। तो वेंडर कौन है, बी। पेमेंट वॉज मेड बाय इशुइंग 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। यानी कितने का एसेट खरीदा है, 2,20,000। वेंडर कौन, जिसके आगे फ्रॉम लिखा है, जिसके आगे, इस बार फ्रॉम बी के आगे लिखा है, किससे खरीदा है, बी से। इस बार रुपए नहीं दिया है, इस बार रुपए नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। रुपए देगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, रुपए नहीं देगा तो फॉर्मूला लगेगा। कितना डिवेंचर है, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर ऑफ 100 रुपी ईच। कितना प्रीमियम है, 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम। अब बता, 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम, 100 रुपए में 10 रुपए जोड़ेगा तो कितना आएगा, प्रीमियम प्लस करेगा तो बेटा 110 ही आएगा। तो 100 में 10 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा, 110। अब कितने का टोटल परचेज कंसीडरेशन है, कितने का हमने एसेट लिया है, 2,20,000, 2,20,000। वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर, एक डिवेंचर का वैल्यू कितना, 100 में 10 रुपए जोड़ दिए तो 110। तो कितना डाल दूंगा यहां पे, 100 कैंसल, 2,000 डिवेंचर। कितना डिवेंचर इशू हुआ, 2,000। अब हमारा वर्किंग नोट रेडी हो गया है। पहला एंट्री, पहला क्या करता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। इस बार वेंडर का नाम दे दिया, इसलिए मैंने वेंडर लिख दिया, नाम नहीं देगा तो वेंडर। कितने का एसेट लिया है, 2,20,000, 2,20,000। नरेशन, बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। वेंडर कौन है, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000, 2,20,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर है बेटा, 6%, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। इसमें क्या जाएगा, फेस वैल्यू। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर आया है, 2,000, और फेस वैल्यू कितना है डिवेंचर का, 100 रुपए। 2,000 इंटू 100, 2 लाख। टू, क्योंकि प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2,000 इंटू प्रीमियम कितना है, 10, 2,000 इंटू 10, 20,000। नरेशन, बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। हो ले लो स्क्रीनशॉट। 234 में ना एक डिस्काउंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 234। डाउन
ये मैंने 2025 का बता दिया तीनों, सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब हम पीवाईक्यू में घुस रहे हैं 2024 के पीवाईक्यू में घुस रहे हैं। फिर से सेट ए, सेट बी और सेट सी। पहले था पेज वाइज, मैंने बता दिया। पहला है अभी पेज 228, तो पेज बता देना। तो सेट ए का 228 है, सेट बी का 234 है ना, 34 और सेट सी का तीनों में क्वेश्चन 9 में दिया है। 237 हाँ 237 235 37 237 ठीक है। मेरे पास जो बुक है परीक्षा बोध प्रबोध का, उसमें तीनों सेट का, सेट ए, सेट बी और सेट सी। चल का 2024 पेज 28 सेट है, डिक्टेट कर। अबे क्वेश्चन 9 तो हर बार बोल देता है, दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, एक ही शब्द सीख गया है। तेरे को दिख नहीं रहा है पेज नंबर 228 सेट है। वो तो 36 में है, 37 में, 36 में। मैं यहाँ कुछ नहीं देखा। आइटम है देख लो तुम। अभी मैं बोल रहा हूँ पेज 228, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। पेज 228, अब एक से बढ़ के एक नंबर है। पेज 228 सेट ए, गौरव लिमिटेड ने बॉट अ मशीन फ्रॉम सुमेर ट्रेडर्स। फ्रॉम सुमेर ट्रेडर्स, फ्रॉम जिस नाम के आगे फ्रॉम है वो तेरा वेंडर है। पिछले बार बी के आगे फ्रॉम लिखा था तो बी तेरा वेंडर था। इस बार मशीन खरीदा है सुमेर ट्रेडर से। मशीन परचेज 1 लाख रुपए फ्रॉम सुमेर ट्रेडर्स, फ्रॉम सुमेर ट्रेडर्स। तो पहला एंट्री क्या खरीदा है? मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुमेर ट्रेडर्स अकाउंट। इस बार एसेट भी दे दिया है, क्या खरीदा है। अब तक क्या खरीद रहा था? बिजनेस ही खरीद रहा था, तो इस बार मैं एसेट ही लिखता था हर बार, लेकिन इस बार मशीन खरीदा है तो मशीन डेबिट। बिल्डिंग लेगा, बिल्डिंग डेबिट। फर्नीचर लेगा, फर्नीचर डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू सुमेर ट्रेडर्स 1 लाख 1 लाख। ठीक है। नरेशन being asset purchased, being asset purchased। आगे by issuing 10% debenture of 100 each, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। बेटा क्वेश्चन में ना प्रीमियम है ना क्वेश्चन में डिस्काउंट है, ना क्वेश्चन में प्रीमियम है ना क्वेश्चन में डिस्काउंट है, यानी कि पार हो गया। क्या हो गया? पार का मतलब जितने का एसेट लिया डिबेंचर भी उतने का दिया, ना फायदा ना नुकसान। तो पार जब भी क्वेश्चन में होगा तब भी बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर निकालने का, ये सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए है। किसके लिए है? प्रीमियम और डिस्काउंट। पार में भी ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होगा। तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट, यानी सुमेर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर 1 लाख। मतलब कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत
नहीं है। और फिर भी बेटा तेरे मन में डाउट है तो देख वही आएगा। कितने का एसेट लिया है बेटा? 1 लाख 1 लाख। डिबेंचर का फेस क्या बोला था? वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100। तो किससे डिवाइड करेगा? 100 से। कितना डिबेंचर आया? 1000 डिबेंचर। तो 1000 को क्या बोला था? डिबेंचर में जो आंसर आएगा इनटू फेस वैल्यू बोला था ना। फेस वैल्यू कितना है बेटा? 1000 इंटू 100 करेगा कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक। तो अगर तेरे को करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर तेरे को फॉर्मूला यूटिलाइज करना है उसमें भी तो तू कर ले। 1 लाख का डिवेंचर डिवाइडेड बाय 100, 1000 इंटू 100। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। सर क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 34 पेज में। 34 देख गया। कैश ये कौन सा? ये तीनों में क्वेश्चन नंबर 9 था ना अभी? हाँ 9 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है पेज 228 में, क्वेश्चन 8। 34 सर 9 का 10 क्वेश्चन है। 228 में कितना क्वेश्चन था? 228 में भी तो है। तुम लोग काहे के नमूने बनते हो मेरे सामने? 228 में 8 क्वेश्चन नहीं है? 228 में भी क्वेश्चन 8 भी है। ठीक है। एक सेट में जिस क्वेश्चन में आता है हर सेट में वही क्वेश्चन नंबर में आता है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड एसेट 72 फ्रॉम विक्रम ट्रेडर्स। इस बार एसेट परचेज किया है। ये बेटा पेज 228 का ही बता रहा हूं, क्वेश्चन 8। पेज 228 का क्वेश्चन 8। इस बार एसेट परचेज किया है 72,000 और विक्रम ट्रेडर्स फ्रॉम विक्रम ट्रेडर्स। तो पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 72 टू विक्रम ट्रेडर्स। टू विक्रम बोला था ना, जिस नाम का क्या फॉर्म है वही तरह वेंडर है। 70 नरेशन इसका बीइंग एसेट परचेज और पहले दूसरे वाले का नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। उस बार मैं लिख नहीं पाया था। जब प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं होगा तो क्या लिखेगा? बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। इस बार भी डिबेंचर, इस बार शेयर इशू कर रहा है। इस बार क्या इशू कर रहा है? शेयर। इस बार डिबेंचर इशू नहीं किया है। जो क्वेश्चन 8 दिया है इसमें डिबेंचर की जगह शेयर है। क्या है? शेयर। 100 ईच, 100 रुपी ईच का शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए का? इक्विटी लिखा है शायद। हाँ 100 रुपी ईच का इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। इक्विटी शेयर्स। क्लियर है ये? तो क्या बोला था? क्वेश्चन में फिर से प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है। क्वेश्चन में फिर से प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं है। तो ये पार है। क्या है ये? पार। तो टोटल परचेज कितने का एसेट लिया है? 72। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। कितना आया आंसर? 720 शेयर। कितना आया? 720। तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। विक्रम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 72 टू शेयर कैपिटल। क्या बोला था बेटा मैंने? अगर डिवेंचर होगा तो डिवेंचर और शेयर होगा तो शेयर कैपिटल। डिवेंचर होगा तो टू डिवेंचर, शेयर होगा तो टू शेयर कैपिटल। यहां पे कैसे है? 72, नंबर ऑफ शेयर है 720 और फेस वैल्यू है 100।
72 70 नरेशन being shares issued at par स्क्रीनशॉट ले लो बस पानी का और एक बॉटल भी गला सूख गया आगे अब पेज 234 में क्वेश्चन 8 है हाँ तो बेटा हर जगह का हम लोग क्वेश्चन 8 भी कर रहे हैं ना 2024 में सेट तीनों सेट में क्वेश्चन 9 भी कर रहे हैं और क्वेश्चन 8 भी कर रहे हैं पेज क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 अब हम लोग कर रहे हैं 2024 सेट बी का क्वेश्चन 8 बोल गायत्री लिमिटेड परचेज वन मशीन वर्थ परचेज मशीन खरीदा हाँ 40,000 वर्थ 40,000 का मशीन खरीदा आगे फ्रॉम हरी लिमिटेड फ्रॉम हीरा हाँ फ्रॉम हीरा लिमिटेड हीरा लिमिटेड फ्रॉम लिख दिया है मतलब हीरा वेंडर है फ्रॉम लिख दिया है मतलब हीरा वेंडर है आगे हाफ अमाउंट वाज पेड इन कैश हाफ अमाउंट पेड इन कैश अब बेटा तेरे को समझ में आएगा ये माइनस कैश मैंने क्यों लिखा था अब तेरे को क्लियर होगा हाँ आगे फॉर बैलेंस अमाउंट इक्विटी शेयर एट 10 इक्विटी शेयर इशूड हाँ एट ₹10 each एट ₹10 each हाँ वेयर इश्यू 5 जनवरी मतलब कुछ प्रीमियम डिस्काउंट नहीं ठीक है भाई तो पहला कितने का मशीन लिया है 40,000 हीरा लिमिटेड से तो एसेट की जगह क्या लिख देना मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू हीरा लिमिटेड इस बार वेंडर कौन है हीरा लिमिटेड अकाउंट 40,000 नरेशन बस चुप रहो बी मशीनरी परचेज क्या कहा था मैंने अगर कुछ पैसा कैश या बैंक में पेमेंट हो जाएगा उसको फॉर्मूले में नहीं लेते देख इधर हाफ अमाउंट पेड इन कैश आधा पैसा कैश में दे दिया अरे नमूने इधर देख ले बेटा तेरा फोन तेरे एग्जाम में नहीं आएगा ये आएगा समझा उसमें अपना भविष्य मत दे काला भविष्य है उसमें इधर देख सफेद श्वेत भविष्य अच्छे भाषा में समझा अगली बार अच्छी भाषा में नहीं समझाऊंगा आधा पैसा कैश में दे दिया 40 का आधा 20 होता है हाँ या ना तो टोटल परचेज 40,000 उसमें से जो पैसा कैश में दे दिया माइनस 40 का आधा 20 अब इसको तो डिवाइड करेगा फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए इससे डिवाइड करेगा 10 40 से 20 गया कितना आएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 2,000 कितना शेयर आया 2,000 इसीलिए मैंने वहां पे कैश माइनस करके लिखा था मेरे को पता था कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा अब पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट हीरा लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना 40,000 पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल में क्या आएगा बोला था फॉर्मूले के बाद जो आया है 2,000 शेयर इनटू फेस वैल्यू कितना है शेयर का 10 2,000 इंटू 10 2,000 इंटू 10 कितना होगा 20,000 और जो पैसा कैश में दिया है उसको लिख देंगे अपन टू कैश इक्विटी और यहाँ पे क्या कैसे करूं इक्विटी शेयर है हाँ तो यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखते इक्विटी नहीं लिखते टू कैश में आएगा 20,000
यानी जो पैसा कैश या चेक में पेमेंट करेगा टू कैश, अगर चेक में पेमेंट किया होता तो टू बैंक लिख देता। क्या लिख देता? To bank. बैंक। नरेशन बीइंग शेयर्स issued at par and some amount paid in cash, paid in cash। तो याद रखना इसको, जब भी क्वेश्चन में कुछ पैसा कैश में पेमेंट हो जाएगा उसको फॉर्मूले से माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस। ये पेज 234 का क्वेश्चन 8 स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग यार पेज नंबर देख के भी मेरे को नहीं बता पा रहे। मैंने बताई। 8 का क्वेश्चन। अभी मैं कौन सा करा रहा हूँ? 24 का सेट बी। 2024 का सेट 234। सेट भी तो हो गया। उसका एक और क्वेश्चन। पेज 234 का क्वेश्चन 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन तो सही 9 है, जो 230 से आया था ना, वो 238 होगा, वो सेट ए है, सेट ए का 10 है। रुको, नेट क्वेश्चन। बोल। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना पेज 234 का। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल। अनलिमिटेड परचेज एसेट ऑफ। परचेज एसेट्स, हाँ। परचेज एसेट्स 1,90,000 1,90,000 का एसेट ही है। फ्रॉम अ कंपनी। 1 लाख फ्रॉम अ कंपनी, मतलब कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो वेंडर लिख दूंगा। ठीक है, आगे। एंड फॉर इट कंसिडर्ड इशू 2,000 शेयर रुपीज 2,000। पूरा पढ़। 2,000 12% डिबेंचर ऑफ 10 each 5% डिस्काउंट। ये 2024 का है ना? 2024 का सेट बी। क्वेश्चन 9 12% डिवेंचर ऑफ 100 इज 5% डिस्काउंट। इतना सा बोलने में नवीन कैसे जीभ लड़खड़ा जाती है? नहीं पता चला। सर हमेशा कुछ ना कुछ होता है। 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कितना डिस्काउंट है? 5%। पहली बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट। प्रीमियम प्लस होता है और डिस्काउंट माइनस होता है। तो देख ले, 100 रुपए का डिस्काउंट 5 रुपए परसेंट, 100 रुपए का 5% 5 रुपए, तो 100 में 5 माइनस कितना आ गया? 95। एक डिवेंचर कितने का आ गया? 95। तो पहला एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि किससे खरीदा है उसका नाम नहीं दिया। एसेट अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू वेंडर अकाउंट। 1,90 1,90 बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब कोई भी पेमेंट कैश में नहीं हुआ है तो इस बार फॉर्मूले से कुछ भी माइनस नहीं होगा, फॉर्मूले से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो सीधा 1,90,000 को डिवाइड करेंगे हम 95 से। किससे? प्रीमियम प्लस हो जाता था, डिस्काउंट माइनस। तो 1,90,000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 95। 2,000 डिवेंचर। कितना डिवेंचर आया? 2,000। फिर पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू, क्वेश्चन में कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%। 12% डिवेंचर अकाउंट। इसमें जाएगा जो आंसर आया है इनटू फेस वैल्यू। आंसर 2,000 और फेस वैल्यू कितना है? कौन बोल रहे? 95। फेस वैल्यू 100 रुपए है ना? फेस वैल्यू 100। इसमें डालने से पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम होता था तो 2 होता था। जरा देख, आज के फॉर्मेट में लिखवाया हूं, जब डिस्काउंट होता था उसको मैंने डेबिट करवाया। क्या करवाया है? तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000। कितना डिस्काउंट है एक डिवेंचर पे? 5 रुपए। एक डिवेंचर पे कितना डिस्काउंट है? तो 2000 इंटू 5। क्रेडिट में कैसे लिखिए? 190 और यहां पे कितना? 10। वो 190 को गलती से हमने क्रेडिट कॉलम में डाल दिया था। वेंडर अकाउंट डेबिट 190, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2। 12% डिवेंचर, 12%। और इसमें क्या बोला था? जो आंसर आएगा इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब डिवेंचर का कितना प्राइस है। चलो और इजी कर देता हूं। जिसके आगे ईच लिखा है वो फेस वैल्यू है। 100 रुपी ईच, 10 रुपी ईच, 20 रुपी ईच। तो जिसके आगे ईच लिखा है वो समझ लेना डिवेंचर का फेस वैल्यू। 2000 इंटू 100। 2000 इंटू 100 कितना होता है? 2 लाख। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो बेटा याद रखना, जब भी डिस्काउंट होगा वो डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। और फेस वैल्यू से वो माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन 9। सेट बी कर रहे हैं ना अभी? अब 2024 का सेट सी 236 में ये 236। अब हम आ गए हैं बेटा 2024 का सेट बी, सॉरी सेट, क्या कर रहा हूं अभी मैं? सेट बी कंप्यूटर सी करना है। सेट सी 2024 का सेट सी, पेज नंबर 236। पहले करेंगे 8 और फिर करेंगे 9। 2024 में सेट सी में ये क्वेश्चन नहीं है, तो 2024 का तीनों सेट हो गया। अब 25 का भी डन, 24 का भी डन। अब PYQR में नहीं कराऊंगा, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। अब बुक में क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 313, नया साल का अकाउंटेंसी नवबोध का न्यू एडिशन 2025-26 के बुक में क्वेश्चन 33, 34, 35, 33, 34, 35। ठीक है। परचेज द मशीनरी फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 PYQ हो चुका है। क्वेश्चन 33 पेज 313। क्वेश्चन 33, मशीन परचेज किया है 39,600 फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स से मशीन लिया है। नीरज ट्रेडर्स। डिवेंचर है, शेयर है 10 रुपी ईच। 10 रुपी यानी ईच के आगे जो लिखा है वही फेस वैल्यू है। अब क्वेश्चन में 2 केस है, एक है प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। क्वेश्चन में 2 केस है, मैं तीनों केस करवा देता हूं। मैं मान लेता हूं पहला केस क्या है? पार। दूसरा केस 10% डिस्काउंट। तीसरा केस 10% प्रीमियम। मैंने तीनों केस मान लिया। मेरे बुक में प्रीमियम और डिस्काउंट में तीनों केस में चल देता हूं। ठीक है। पहला क्या खरीदा है? मशीन फ्रॉम नीरज। नीरज क्या है? फ्रॉम लिखा, तो वेंडर कौन है? नीरज। तो पहला एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
39,600 39,600 बी मशीनरी परचेज, बी मशीनरी परचेज। ठीक, अब पहले मैं कौन से केस का दूसरा एंट्री बनाऊंगा? हाँ, वो वेंडर में नीरज। अच्छा, वेंडर में नीरज। नीरज, जिसके आगे फ्रॉम लिखा है वो वेंडर है, टू नीरज ट्रेडर्स अकाउंट। पहले मैं पार का दूसरा एंट्री बनाऊंगा, फिर डिस्काउंट का और फिर प्रीमियम का। बेटा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। पहले पार का, तो बता 39,600 को 10 से डिवाइड करूंगा। 39,600 को किससे डिवाइड करूंगा? 10 से। 39,600 को किससे डिवाइड करूंगा? 10 से। 3960 39। तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। तो नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 39,600 टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में शेयर वाला पढ़ रहे हैं तो शेयर कैपिटल कितना है? 3960 फेस वैल्यू से। शेयर कैपिटल में बार बार बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल और डिवेंचर में फेस वैल्यू से इंटू होता है। फेस वैल्यू कितना है? 10। 39,600 डन हो गया। बीइंग शेयर इशूड एट पार, बीइंग शेयर इशूड एट पार। अब प्रीमियम का बताऊंगा, पार के बाद डिस्काउंट है, सॉरी डिस्काउंट का 10 रुपए का 10% निकालना पड़ेगा। 10 रुपए का, देख बेटा 100 रुपए होगा तो डायरेक्ट ले लेता है। 100 रुपए का 10% 100 रुपए, 100 रुपए का 10% 10 रुपए। लेकिन जब 10-20 रुपए हो तब तेरे को निकालना पड़ेगा, तब तेरे को। तो बेटा 10 रुपए दिख रहा है इधर, 10 रुपए का 10% 1 रुपए, और डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। तो 10 रुपए से 1 रुपए माइनस कितना आया? 9 रुपए। यानी अब अगले वाले में जो 39,600 है वो किससे मल्टीप्लाई, वो किससे डिवाइड होगा? 9 रुपए से। 3960 डिवाइडेड बाई 9। 9 4 जो 36, 9 4 जो 36, कितना आ रहा है? 440 शेयर्स। कितना आ रहा है? तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। तो नीरज ट्रेडर्स कौन? पॉज कर दो। नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 39,600, 39। उसके बाद डिस्काउंट वाला बना रहे, डिस्काउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, सॉरी शेयर्स अकाउंट डेबिट 3 कितना है? 440। 440 को किससे टू कितना आया था? डिस्काउंट 1 रुपए। कितना डिस्काउंट आया था? तो किससे टू करूंगा 440 को? 1 से। तो कितना आएगा? 440 टू शेयर्स, टू शेयर कैपिटल। शेयर इसमें क्या बोला था? जो आंसर आया है इनटू फेस वैल्यू। कितना रुपए ईच है? 10। तो फेस वैल्यू कितना है? तो 440 इंटू 10 4,400। सही है। ये डिस्काउंट नरेशन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये वाला भी हो गया। अब प्रीमियम देख, तो नीचे तक पूरा जा रही है। सर तो मैच नहीं हो रहा। जरा करना 1 मिनट। 440 कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एसेट, अच्छा यहाँ पे 3960 को डिवाइड करते, डिवाइड किसको करना था? 39,600।
किसको डिवाइड करना था? 39,600 को डिवाइड करना था। एक बार वो वाला देखते हो जो पार वाला मैंने बताया था, उसमें 39,600 को डिवाइड किया था ना? हाँ सही से 39,600 को एक बार चेक करना। पार वाले में 39,600 को डिवाइड किया था ना? वो वाले में ना एक जितना बोल रहा था सुन लिया था। पार वाले में 39,600 को डिवाइड किया था, चेक करो तो। उसे वही किया था। हाँ बेटा, प्रीमियम में मैंने गलती से 3960 पर डिवाइड कर दिया था, अभी जो डिस्काउंट वाला बना रहा हूं। किससे डिवाइड करना है? 39,600 को। किसको? एक जीरो गलती से कम डाल दिया था। 39,600 को डिवाइड करूंगा किससे? 9 से। 4,400। कितना? 4,000। वो गलती से मैंने 3960 ले लिया था, डिवाइड करना है 39,600। तो यहां पे आएगा 4,400 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4,400। और यहां पे भी आएगा 4,400 इंटू 10, 44,000 हो गया। हाँ, जब मैंने पार वाला बनाया था तो मैंने सही डिवाइड किया था। जब डिस्काउंट वाला बनाने गया तो मैंने गलती से 39,600 की जगह 3960 लिख दिया था, एक जीरो कम हो गया था। डिवाइड हमेशा किसको करते हैं? जितने का एसेट परचेज किए। अब मैं बना रहा हूं प्रीमियम का, तो अब 10% प्रीमियम, 10 रुपए का 10% फिर से कितना होगा? 1 रुपए, और 10 में 1 प्लस होके कितना हो जाएगा? 11। तो इस बार 39,600 किससे डिवाइड होगा? 11 से। ग्यारह से। 3,600। ठीक है, तो पहले एंट्री में नीरज ट्रेडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में नीरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 39। देख तो पूरा नीचे तक दिख रही? दिख रहा है। 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या जाएगा बोला था? फेस वैल्यू। क्या जाएगा? फेस वैल्यू। कितना है? 3600। 36 और फेस वैल्यू कितना है? 10, तो 36,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जितना शेयर आया है प्रीमियम 1 रुपए से 3,600। नरेशन बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स में आएगा। डिबेंचर भी ऐसे ही बनेगा, बस जहां जहां शेयर है वहां पे क्या डाल देना? परसेंटेज डिबेंचर। अब 34। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। केस खोले तो कैसे अलग अलग कॉलम बनेगा क्या? अलग कॉलम बनेगा? ऐसी तो लिखो, अलग कॉलम क्या? कॉलम एक ही बनेगा। हाँ, एक कॉलम क्या बोल? बस पहला एंट्री तो एक ही बार बनना, बार बार नहीं बनना। पहला जो एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वो बार बार नहीं बनता, वो एक ही बार बनता है। फिर दूसरा एंट्री पहले पार का, फिर दूसरा एंट्री प्रीमियम का, फिर दूसरा एंट्री जैसे दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। डिक्टेट कर। क्वेश्चन आपके पास है? देख के बताओ। 34 35 कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा।
34 बोलो। कुमार एचडी परचेज एसेट ऑफ 6,30,000 कितने का एसेट लिया है? 6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल एचडी कुमार लिमिटेड तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में इतना लड़खड़ाते क्यों मुझे समझ में? क्वेश्चन क्लियर बोला करो ना, कितने का एसेट परचेज हुआ है? 6,30,000 नर्सरी के बच्चे से राइमिंग होता है वैसे बोलते हो तुम लोग। कितने का एसेट लिया है? 640 630 630। कौन है वेंडर? किसके आगे फ्रॉम लिखा है? फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड फ्रॉम भानु ऑयल, यानी ये हो गया हमारा वेंडर। ठीक है, कितने का शेयर है? कितना रुपए ईच? शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच 100 ईच फुली पेड इन शेयर्स ऑफ 100 रुपी ईच। तो 100 हो गया फेस वैल्यू। अब 3 केस दिया है ना, तीनों केस। पहला क्या है? एट पार पार। दूसरा डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट 10%। तीसरा प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम कितना परसेंट? 20 डन। ठीक है, पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर के आगे किसका नाम लिखा है? फ्रॉम किसके आगे लिखा है? भानु। तो वेंडर कौन हो गया? भानु। तो पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू भानु लिमिटेड अकाउंट। एसेट टू वेंडर 630 नरेशन बीइंग एसेट परचेज। ये एक ही बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। अब जो दूसरा एंट्री है, पहले पार का, फिर प्रीमियम का और फिर डिस्काउंट का। सबसे पहले पार। तो क्या बोला था? 6,30,000 किससे डिवाइड होगा? क्या है फेस वैल्यू? 100। तो 6,30,000 डिवाइड होगा 100 से। 6,300। 6,000। तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। तो भानु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आया है? 6,300। और शेयर कैपिटल में किससे इंटू होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100। 6,30,000। तो पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू भानु लिमिटेड 6,30 जो मैंने तेरे को बता दिया है। ठीक है, उसके बाद बंद करो खाना। चपट करो इतना बोलने के बाद भी। फिर पार है, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। भानु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30 टू शेयर कैपिटल। क्या बोला था मैंने? जितना रुपए का तुम खरीद रहे हो सामान, कितना खरीद रहे हो? 6,30। 6,30 डिवाइडेड बाई 100 6,300। तो शेयर कैपिटल में जितना आंसर आया है इनटू फेस वैल्यू, जिसके आगे ईच लिखा हूं 6,30 बीइंग शेयर इशूड एट पार। ये हो गया पार का। पार के बाद अगला आता है डिस्काउंट। क्या आता है? डिस्काउंट। फिर से दूसरा एंट्री 3-4 मत डाल देना। ये एंट्री एक ही बार बनेगा। दूसरा एंट्री पहले पार का, फिर डिस्काउंट का और फिर प्रीमियम का। अब 6,30,000 डिवाइड होगा 100 रुपए का 10%, 10 ही रुपए होगा। डिस्काउंट माइनस होता है 100 माइनस 10 90। तो किससे डिवाइड करेगा इसको? 90 से। 7,000 कितना डिवेंचर आया? पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। भानु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट
डेबिट 10 रुपए, 7,000 इंटू 10, 70,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर इसमें कितना जाएगा? 7 लाख, 7 लाख। नरेशन बीइंग शेयर, थोड़ा ऊपर से, बीइंग शेयर issued at डिस्काउंट। ये क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स में आएगा, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं। अब प्रीमियम 100 रुपए का 20% 20 रुपए होगा, तो प्लस होता है ये 120, यानी अब 6,30,000 किससे डिवाइड होगा? 120, 0 0 कट ऑफ, 12 5 just 60, 12 5 just 60, 3 0, 12 2 just 24, 5,250। देखते दिख रहा है? दिख रहा है। 5,250। तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में फिर से वेंडर उतना ही। तो भानु लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30,000, डिस्काउंट, सॉरी इसका प्रीमियम है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? जितना आंसर आया है इनटू फेस वैल्यू। आंसर आया है 5,250 और फेस वैल्यू कितना है? 100। 525000, 5,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 5250 इंटू 20, प्रीमियम 20 है ना? जीरो जीरो, एक 1,05,000 मिला ले, इधर भी 6,30, इधर भी 6। एक बार देख तो नवीन, ये नीचे का दिख रहा, अभी जो लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। स्क्रीनशॉट ले लो, बुक दिखाना। 35 खुद से बना लेना। डिबेंचर का क्वेश्चन टिक कर ले बेटा। पेज नंबर 362, पेज नंबर 362 टिक है। पेज 362, क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 34, 31, 34 और 37 का बी। 31, 34, 37 का बी। 31, 34 बताऊंगा, 37 तुम लोग बना लेना जल्दी। कौन सा क्वेश्चन? 31 स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक। पेज नंबर कौन सा है वो? 362, क्वेश्चन नंबर 31। बढ़ो, सेम यही है, मैं इसको मिटाऊंगा ही नहीं, बस मैं अमाउंट को बदल दूंगा और शेयर के जगह डिबेंचर, और शेयर के जगह लिख दूंगा डिबेंचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 31। पेज 362, ये डिबेंचर का करा रहा हूं। डिबेंचर बोलो। A Limited purchase assets worth 2,25,000 2,25,000 का एसेट लिया। आगे against the purchase consideration the company issued debenture of 100 rupees each.
कितना परसेंट डिवेंचर? नहीं डिबेंचर नहीं दिया है, परसेंट नहीं दिया है। दिखाओ एक बार। 100 रुपीज ईच है बस। डिवेंचर के आगे परसेंट नहीं लिखा है तो हम लोग सिर्फ परसेंट लिखेंगे। परसेंट डिवेंचर। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए, 100 रुपीज। पहले पार लिखा होगा, हाँ फिर डिस्काउंट 10%, हाँ फिर प्रीमियम 20%। सेम। ठीक है, तो पहला एंट्री और किसको डिवाइड करना है इस बार? 225 को। सेम कॉन्सेप्ट, सेम एंट्री, बस शेयर की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर। पहला एसेट अकाउंट डेबिट, और किससे लिया है? नाम, फ्रॉम। नहीं कितने बार लगाना पड़ा कॉल? 50 वेंडर का नाम नहीं दिया है, वेंडर का नाम नहीं दिया है, तो इस बार हम सीधा एसेट टू वेंडर करेंगे। ठीक, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने का एसेट है? 225, 225। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 225, 225। अब पार, पहले क्या लिखा है? पार। तो 2,25,000 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से। किससे? 2250, 2250 पार। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। कितना? 2,25,000। और शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख देना है? परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज की क्वेश्चन में परसेंट नहीं दिया डिवेंचर का। परसेंटेज डिवेंचर में क्या बोला था? कितना आंसर आया है? 2250। किससे मल्टीप्लाई करोगे? फेस वैल्यू कितना है? 100। 225, 225, 225। बीइंग शेयर की जगह क्या लिख दोगे? बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार। बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार। इसके बाद पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट। अब मुझे क्या करना है? अगला वाला डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट है। 100 रुपए का 10% 10 ही रुपए होता है। 100 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा? 90। अब 2,25,000 डिवाइड करोगे 90 से। किससे? 90 से। 9 2 18, 2,500 डिवेंचर। कितना डिवेंचर? अब पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट 2,25,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। कितना आंसर आया है? 2,500। फेस वैल्यू कितना है? 100। कितना है फेस वैल्यू? 100। सॉरी यार, फेस वैल्यू से इंटू नहीं करना है, डिस्काउंट में किससे इंटू करना है? डिस्काउंट में इंटू करना है डिस्काउंट से। डिस्काउंट है 10। 2,500 इंटू 10 25,000। और टू शेयर कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे? टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर में परसेंट नहीं दिया इसलिए परसेंट। बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। और डिवेंचर में क्या आएगा बोला था? फेस वैल्यू 2,500। फेस वैल्यू कितना है? 100। 2,500 इंटू 100 2,50,000। डन। बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अब प्रीमियम है 100 का 20% 20, 100 में 20 जोड़े 120। अब 2,25,000 किससे डिवाइड होगा? 120।
12 1 जा 12 105 12 8 जा 96 करता है एक बार 2,25,000 को 120 से डिवाइड कर 120 187 तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट ये किसका है प्रीमियम का दूसरा एंट्री पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट अगले एंट्री में वेंडर उतना ही तो वेंडर अकाउंट डेबिट सेम 2,25,000 टू शेयर कैपिटल के जगह परसेंटेज डिबेंचर कितना आंसर आया है 1875 इंटू फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू कितना है 100 तो 1875 और 2 0 तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1875 प्रीमियम है 20 187 को 20 से इंटू करो तो एक बार 1875 को 20 से 37 बीइंग शेयर के जगह बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ले लो स्क्रीनशॉट और ये पूरा दिखाना वर्किंग नोट में इसको अब बिल्कुल वैसे बनाना जैसे मैं बना रहा हूं सेम टू सेम $37 का बी बेटा आप लोग बनाओगे 34 का बी 34 बस मैं बता रहा हूं मैं डाल रहा हूं पेज 362 ही है क्वेश्चन 34 बोलो 2 मिनट में खत्म रहा 2 मिनट बोल क्वेश्चन 34 Why did purchase machinery for 90,000? कितने का मशीन लिया है 90,000. मशीन लिया है 90,000 आगे Half of the amount was paid in cash and the remaining half by issue of 12% debenture of 100 rupees. हाफ अमाउंट पेड इन कैश उसके बाद Remaining half by issue of 12% debenture इशूड 12% डिवेंचर हाँ of 100 rupees each. 100 ईच मतलब फेस वैल्यू हल्ला मत करो वीडियो बन रहा है इधर ऑफ 100 रुपी ईच At a discount of 10 rupees each. 10% या 10 रुपीज 10 rupees. इतना ही है ठीक है चलो पहला कितने का मशीन लिया है किससे खरीदा उसका नाम लिखा है वेंडर का नाम नहीं दिया फ्रॉम श्योर एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट पहला एंट्री बार बार यही बनेगा 90,000 being asset purchased अब आधा अमाउंट पे कर दिया क्या बोला था मैंने जो अमाउंट पे हो जाएगा उसको फॉर्मूले में नहीं लेते देखो माइनस कैश करके लिखना ऐसा एक क्वेश्चन और किए थे तो 90,000 का आधा कितना होता है 45 90 से 45 माइनस और डिवाइड होगा डिस्काउंट माइनस होता है ना 100 में से 10 रुपए माइनस करो कितना तो किससे डिवाइड होगा 90 माइनस 45 बाई 90 500 डिवेंचर कितना डिवेंचर 500 पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट
अगले एंट्री में वेंडर उतना ही, वेंडर अकाउंट डेबिट 90,000 टू 12% डिवेंचर। डिवेंचर में क्या बोला था, जो आंसर आएगा, आंसर आया है 500 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 100। एक चीज डालना भूल गया बच्चों, क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है ना, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट, 10 रुपए। आंसर आया है 500। 500 इंटू 10 5000। एसपीआर तभी खुलेगा जब सिक्योरिटी प्रीमियम हो, जब प्रीमियम होगा तभी एसपीआर खुलेगा। टू 12% डिवेंचर, क्या बोला था, जो आंसर आएगा इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है 10, 50,000। और जो पेमेंट कैश में हो जाएगा वो भी क्रेडिट में आएगा टू कैश। ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू का किए थे अपन, कैश में आधा डाल दिए थे 45, इधर भी 95, इधर भी 90। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, issued at discount and half amount paid in cash। स्क्रीनशॉट ले लो, बुक दिखाना तो। मैं 8 में लिखा हूँ, आधी 37 का भी आप लोग बना लेना। और